वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं तत्ते वचामि समयकेवली गणितम्। आश्रम शीत और दाह ज्वर की भांति अनित्य है। बराबर, शीत दाह ज्वर की भांति अनित्य है। बहुत सारे विचार कल इसके बारे में किए थे। एक फंडामेंटल विचार तो ये था कि आश्रव यानी, और देखो दो बातें, बाकी अघाती कर्मों का उदय उससे कुछ नहीं कह रहे हैं ज़्यादा। घाती कर्म का उदय जो मोह राग देश रूप होता है, घाती कर्म में भी मोहिनी का उदय जो कि मोह राग देश रूप होता है, वही आश्रव है। बराबर, क्या बोला? आश्रव क्या है? अघाती का उदय कुछ नहीं, अन्य घाती के जो उदय हैं वो उदय हैं, आश्रव नहीं। ओनली मोह कर्म के उदय में जो अंदर में अज्ञानता और राग द्वेष आदि भाव होते हैं, मोह और राग द्वेष आदि भाव होते हैं, वही आश्रव। यानी और कोई कर्म का इसके साथ में सीधा सीधा संबंध नहीं। ठीक है ना? और उन्हीं सारे मोह के भावों को हम एक शब्द में कई बार इच्छा भी कह देते हैं। अज्ञानता, राग द्वेष, इच्छा। बराबर। और इसी का कल हमने एनालाइज किया था कि जो भी अंदर में हो रहा है वो सब अनित्य है। आप इस बात को गहराई से समझो। और अनित्य ऐसा भी अनित्य है, अपने अपने रूप में भी कम ज़्यादा होता रहता है और विरोधी रूप में भी कम ज़्यादा होता है। इसको समझो। मतलब धर्म हो चाहे संसार हो, दोनों जगह आपको अशुभ में भी तारतम्यता दिखाई देगी। कैसी तारतम्यता? मतलब कभी संसार अति प्रिय लगेगा, कभी अप्रिय लगेगा, और बीच की भी बहुत सारी दशाएं होती हैं। और इतने ही नहीं, कभी मोक्ष भी प्रिय लगेगा, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि कोई धर्म के अब छोड़ो ना यार, बहुत हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, यानी वो क्या लगने लगा? अप्रिय लगने लगा। यानी दो बातें हुई, जिस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में तो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसा होता है। मतलब ये नित्य, ये संसार का स्वरूप है। आप कहो कि हम जब तक संसार में रहें एक ही जैसे विचार आए, ऐसा होते ही नहीं, स्वरूप ही नहीं है। ब्लैक एंड वाइट फोटो ब्लैक भी रहेगी, वाइट भी रहेगी। आप कहोगे ब्लैक हो फोटो ब्लैक एंड वाइट, लेकिन अकेला ब्लैक ब्लैक आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, और अकेला वाइट वाइट आ जाए तो कोरा पेपर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत है। फोटो होती थी ना पहले के ज़माने में, ब्लैक एंड वाइट। अब नहीं, दो कलर अच्छे नहीं लगते, दो कलर अच्छे नहीं लगते, तो क्या करो? अकेले ब्लैक ब्लैक ले आओगे तो फोटो रहेगी क्या? नेगेटिव हो जाएगी। पहले आती थी ना नेगेटिव, अब तो एक्सरे की रील समझ लो। हाँ, एकदम नेगेटिव हो जाएगी। और बोले नहीं, अकेले वाइट वाइट रखो तो कोरा कागज हो जाएगा। यानी अगर वो फोटो के रूप में फोटो है, भले ही कलरफुल ना हो, ब्लैक एंड वाइट हो, तो अगर वो फोटो के रूप में रहेगी तो कंपल्सरी उसमें रंग रहेंगे अलग अलग। ऐसे किसी की संसार की फोटो पड़ रही है, मतलब उसके स्वभावों का रंग है, ये कहना चाह रहा हूँ। क्या बोला? अगर ये फोटो संसार ही है ना, स्वरूप तो है नहीं, फोटो संसार है।
और अगर ये है तो इसमें शुभाशुभ भावों का रंग है, होता है। कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि मुझे साहब अशुभ भाव ही नहीं होते हों संसार में गृहस्थी में रहकर, और कोई ऐसा भी नहीं जो ये कहे कि मुझे क्या कहते हैं एकदम शुभ ही शुभ होते हों कि एकदम अशुभ, ऐसा है ही नहीं, स्वरूप ही नहीं है ऐसा। इसीलिए यहाँ शब्द बोला शीत दाह ज्वर की भांति। इसीलिए तो कल वो वाक्य जो उसमें शेयर किया था उसमें भी ये लिखा था कि समोसरण में भी अशुभ भाव हो जाते और कसाई खाने में भी शुभ भाव हो जाते हैं। उपयोग का पलटना स्वभाव है। तो अभी क्या चलने दें, मैंने उसमें 3 लेवल पे बात की थी। चलने दें, नहीं, ऐसे चलेंगे तो संसार भी चलता रहेगा। चल रहा है ये उसका सत्य है, लेकिन अगर अभाव करना है तो पुरुषार्थ क्या, पुरुषार्थ क्या, बोले बारंबार स्वभाव में आने का प्रयास करना, यही पुरुषार्थ। और तीसरे नंबर की बात उसमें ऐड की थी जो बहुत विचारणीय है। आप, हम और सब स्वभाव की महिमा कहें, लेकिन स्वभाव को भुलाने वाले साधन उसकी तरफ बात ना करें, तो ये मतलब वफादारी नहीं है। ऐसा समझो कि भोजन के समय में आपके यहाँ पे गया, बराबर ना, अब बाकी सब बातें करो, जॉब कैसा चल रहा, ये कैसा चल रहा, वो कैसा चल रहा, बराबर ना, और आपने इनवाइट भी किया था कि भोजन के लिए आना, और बाकी सब कर रहे हो, भोजन नहीं करा रहे हैं। तो मतलब समझ में आ जाएगा कि भोजन कराना नहीं, मजे लेना है, बीरबल की खिचड़ी वाली बात बस अब हो रही है, बस अब हो रही है, मतलब जिस कार्य के लिए इकट्ठे हुए हो वैसे संयोग रखना तो वफादारी, नहीं तो बेईमानी। आई नहीं ख्याल में? इसका सिद्धांत क्या है? हम सब अगर आत्म स्वभाव की महिमा कहते हैं, मानते हैं कि स्वभाव में जाना चाहिए, और स्वभाव को याद दिलाने वाले साधन जिनवाणी, सत्संग, जिन दर्शन इत्यादि कार्यों से विमुख रहें, तो इसका मतलब है कि स्वभाव के प्रति हमारी वफादारी नहीं है, बेईमानी है। आई नहीं बात समझ में? अगर महिमाशाली है तो रखो, चलो भाई, जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसे साधनों का सिलेक्शन करना कि जो लगातार आपको स्वभाव की याद दिलाते रहें, आप उनको देख देख कर बार बार स्वभाव में आते रहें, ऐसा विवेक तो होना ही चाहिए ना। स्वभाव से बुलाने वाले साधनों को सामने रखोगे तो ये तो बेईमानी रहेगी, मतलब छिपाना हुआ, जाना है नहीं, केवल बतियाना है, ऐसा मतलब हुआ। बराबर ख्याल में? इतनी सी बात से चरणानी पल जाता है। जो तीसरे ने जो बात कही थी ना, वफादारी, इससे पूरा चरणानुयोग पल जाता है। श्रीमद हमेशा इसलिए कहते हैं, अगर आत्मार्थी जो हो वो अल्प परिचय रखे, अल्प प्रवृत्ति करे, अल्प कषाय करे, अल्प पाप करे, ये सब अल्प 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 करे। कारण क्योंकि अधिक करेगा तो अधिक उलझेगा, शरीर और संयोगों की अनिवार्यता को जानकर करेगा तो बहुत कम करेगा और छूट जाएगा। ये बहुत उनकी श्रीमद जी के विजन में ये बात बहुत अच्छी क्लियरिटी, लोगों को मतलब वो समझाने की कोशिश की। अब कितने लोग समझे कि नहीं समझे बात अलग। गुरुदेव भी फरमाते ही हैं, 2-4 કલાક સ્વાધ્યાય જોઈએ, આખો દિવસ રાચ્યો પાછો હોય છે, આત્માનો વિચાર કરતો નથી, ક્યાં મેલ પડવાનો। ये जो बात कहते हैं ना, इनके पीछे करुणा है, करुणा है कि भाई आ બધું હોવું જોઈએ। ठीक है ना? चल, ये बात अपन ने कल अनित्यता के संदर्भ में पढ़ी थी कि जीवन में 2 विरुद्ध पोल, ध्रुव होते ही होते हैं, बराबर। एक तरफ शीत ज्वर भी आएगा और एक तरफ दाह ज्वर भी आएगा,
ऐसे आपके जीवन में भी अशुभ परिणाम भी आएंगे, शुभ परिणाम भी आएंगे। अशुभ परिणामों की अनंत अवस्थाएं होंगी, शुभ परिणामों की अनंत अवस्थाएं होंगी, लेकिन ये दोनों अवस्था मेरी नहीं, स्वभाव मेरा है। इस पर जोर आना। क्या बोला? अशुभ अवस्थाओं की भी बहुत होंगी। आप देखो ना, एक चीज संबंधी कितने अशुभ, एक शुभ संबंधी कितने अशुभ। मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप अगर 40-50 साल के हो गए हो और रोज आपका देव दर्शन का नियम है, तो रोज देव दर्शन में एक से परिणाम नहीं होंगे आज तक। 50 साल की अगर आपकी उम्र है, सुनते 60 साल की गिन के चले, जनरली 50-60 के बीच में, बराबर ना। अब 60 साल में रोज देव दर्शन किया, अपने बचपन के संस्कार, रोज देव दर्शन किया, बराबर। अब वो 60 साल की उम्र एवरेज मान के चलते 350 दिन तो अपने दर्शन किया ही होगा, चलो 300 दिन किया होगा, बराबर। यानी कितने हुए? 300 गुणिया 60 यानी 18,000 लगभग हुए ना। 18,000 बार तो आपने देव दर्शन किया होगा। 18,000 बार आपको एक से परिणाम हुए क्या? कभी एक के परिणाम दूसरे में मिलते नहीं। कई बार तो मतलब मैं उसमें नहीं कह रहा, सबकी कॉमन बात है कि दर्शन की क्रिया और होने वाले परिणामों में कोई तालमेल ही नहीं होता। ये भी देखा कि जैसे दुकान का सोचते सोचते, ऑफिस का सोचते सोचते, कसाई का सोचते सोचते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और सोच अभी वही चल रही है और दर्शन की पूरी विधि भी हो गई और वापस उसी काम में जुड़ गए। मतलब जो एक डाइवर्जन होना चाहिए ना, वो भी नहीं हुआ। मतलब अशुभ की धारा भी नहीं टूटी, शुभ की धारा की तो बात दूर की, ऐसे भी दर्शन हो जाते हैं। अब जो भी हो सब अपने अपने, कहने का मतलब ये है कि अगर रोज आप प्रशस्त परिणामों से दर्शन करो तो भी, मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रशस्त परिणामों की बात तो नहीं कर रहा, क्या समझे? प्रशस्त परिणामों से दर्शन करो तो भी एक जैसे परिणाम दूसरे दिन में होते नहीं। ये बता रहा है कि शीत ज्वर की कितनी दशाएं हैं और दाह ज्वर की कितनी दशाएं। वही भगवान, वही तुम, वही रविवार, वही सोमवार, वही मंगलवार, और वही टाइम 7:30 से 8 लगभग वही टाइम रहता है, तो भी एक क्रिया में एक जैसे परिणाम नहीं होते। तो बाकी क्रियाओं में और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, उनका स्वरूप ही ऐसा है। हाँ, जैसे अपन व्यापार में कहते हैं ना कि भाई माणसों जोड़े, माणसों तो स्वरूप ज केवो होए, कहीं ना करवानो होए। આપણે જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લેવલ હોય ને એને શું કરવું પડે? જોવું પડે, જોએ નહીં તો કોઈ પણ આમ બેસો જ રહે, એમ જ એવું છે પરિણામ। देखो है ना, तो समझना उसको। अब आगे कहते हैं अनित्यता हो गई। आवेशनी जेम अनुक्रमे उत्पन्न होवाथी अनित्य छे। हवे विज्ञान घन जेनो स्वभाव छे, विज्ञान घन, थोड़ी सी इसकी आवाज शुरू करनी पड़ी, बंद हुआ ना तो इको बढ़ गया। विज्ञान घन जेनो स्वभाव छे, क्या गए हूँ भूली गयो, एवो जीवज नित्य छे। बराबर। आ बधा अनित्य અને બાકી બધા કેવા? બાકી બધા जीव एवो केवो जीव जे विज्ञान घन छे, जो विज्ञान घन वाला है ऐसा जीव ही नित्य है। अब ये विज्ञान घन का मतलब क्या? देखो बीच में एक बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं। विज्ञान मतलब क्या? विशेष ज्ञान तो है ही, एक
कौन सी ग्रंथ है, चलो मैं याद आएगा बताऊँ। विज्ञान का मतलब वहाँ पे उन्होंने ऐसा सिद्ध किया कि जो ज्ञान वैराग्य आदि रूप में परिणमित हो वो ज्ञान विज्ञान है, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। विज्ञान मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज नहीं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यूनिक डेफिनेशन की। बहुत बढ़िया मुझे वो परिभाषा लगी। हम लोग क्या मानते हैं कि ज्ञान ज्ञान रहा, ऐसे ही विज्ञान विज्ञान भी क्या रहा, विशेष ज्ञान। 6 द्रव्य के नाम जान लिए ज्ञान, फिर 6 द्रव्य में जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म धर्म आदि ऐसे विशेष जान लिए, समझ वो विज्ञान हो गया। नहीं 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 भाई साहब, ज्ञान की स्पेशलाइजेशन का नाम विज्ञान नहीं है, ज्ञान के एप्लीकेशन का नाम विज्ञान। शायद ज्ञानार्णव में ये बात लिखी है, शायद मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपसे। क्या बोला, फिर से इस लाइन पर जरा गौर फरमाइएगा कि ज्ञान की विशिष्ट दशा का नाम विज्ञान नहीं, ज्ञान के अमलीकरण, ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान को जीवन में स्थापित करना, उसका नाम विज्ञान है। आपको पता है भगवान के 1008 नाम है और 1008 नामों में एक नाम उनका परम वैज्ञानिक। अगर आप ये 1008 नाम वाले कभी पढ़ेंगे, सहस्त्र नाम आते हैं ना, तो उनमें एक वैज्ञानिक नाम भी है, परम वैज्ञानिक, कि भगवान सुपर साइंटिस्ट है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने जगत को दिया वो स्वयं उस ज्ञानमयी हो गए। उन्होंने सारे जगत को ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा का ज्ञान दिया और स्वयं ज्ञाता दृष्टा होकर परमात्मा बन गए। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड विज्ञान। ज्ञान का प्रयोग वो विज्ञान। बात समझ में आई? हमने केवल स्पेशलाइजेशन को समझ लिया विज्ञान, और विशेष जान लें, और विशेष, कितना भी विशेष जान लो, कितना भी विशेष जान लो, आप पूरी जिंदगी एक विषय में पीएचडी कर पाओगे। और एक विषय में पीएचडी करना मतलब क्या है? इतना बड़े बड़े ज्ञाता हैं, एक विषय को नहीं समझ पा रहे पूरा। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी लगा दोगे ना, तो जो गेहूं के दाने को आप रोज खाते हैं, एक दाने को कंप्लीटली नहीं समझ सकते। एक गेहूं के दाने को क्या देखोगे? सरबती है, छोटा है, बड़ा है, एमपी का है, भालिया है, इतना जान पाओगे। है चमकने वाला है कि गेहूं वर्णी कैसा है, मगर उसके अंदर में क्या वजन है, क्या गुण है, कितने डीएनए, कितने जीन्स हैं। एक गेहूं के जीन्स को क्या कहते हैं, उन्होंने लेबोरेटरी में किया ना, तो हजारों लोगों की टीम कई सालों तक काम की, तब जाके गेहूं का, चावल का, चने का जेनेटिक कोड बन पाया। पता एक दाने को जिंदगी भर नहीं जान पाओगे, जिसको रोज खाते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बराबर ख्याल में आएगी नहीं? आप सोचो जरा, आप ज्यादा जान के कभी विज्ञानी नहीं बन पाओगे, क्योंकि जितना जानोगे अज्ञानता का प्रमाण उससे अधिक रहेगा। ज्ञान के प्रमाण में अज्ञानता ज्यादा है, और जो हमारा ज्ञान है अभी, वो ज्ञान भी कितना ज्ञान है, क्योंकि जिन साधनों से ज्ञान हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो उस पर ही है। आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़ से ज्ञान हो गया, पेपर पढ़े, पेपर से ज्ञान हो गया, अड़ोसी पड़ोस की बकवास सुनी, उससे ज्ञान हो गया। ये तो सब शेयर बाजार में भी चलता है ना। अब कोई कहतो तो, अब कौन कहतो तो शोधवा जाओ, आ વધવાનો છે, ક્યાંથી વાત આવી? ના ના, એને કોકને કીધી, કોકને કીધી, પછી કોકને કીધી, અને બધા એક વાતને
માર્કેટમાં ર્યુમર કેવી રીતે ફેલાય? બરાબર થાય છે ને? કોકને કીધું, હવે કોક એટલે કોણ? હે, કોક એટલે કોણ? એ જ છે ભાઈ. કોઈને ખબર નથી कि आ साचो क्या थी चाल्यो ने क्या सुधी, पण हम सब ये मानते हैं। आज हमें जिनवाणी की महिमा इसलिए, मैं जगत में सब विषयों में बड़े डाउटफुल मोड में बात करता हूँ। पता नहीं आई ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि थोड़ा वो रिसर्च का मेथड है ना, रिसर्च की सोच है, और उसके कारण जब मैं मेरे ही पैरामीटर किसी भी बात पे लगाता हूँ तो मुझे कोई भी बात बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं मिलती। संसार में जितनी बातें आती, बस इतना कह सकता हूँ, फॉरवर्ड एज रिसीव, ऐसा आया है बस। अब कहाँ से आया, जरूरत होती तो कर देता हूँ, नहीं होता तो वो भी नहीं कर। लेकिन जिनवाणी के मामले में प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि ये सर्वज्ञ के द्वारा है। अपनी उल्टा हो गया। आज भी गजब बात है, मैं आप सबको कहता हूँ, थोड़ा गौरव लाओ इस बात का कि बाकी की बातों को आप प्रामाणिक जानकर शेयर करते हो। ये जिनवाणी की प्रामाणिकता पे कोई शंका है क्या? है? बाकी बातें कहने लायक लगे और ये कहने लायक ना लगे, बाकी बातों को दुनिया को बताने का उत्साह और ये बताने का उत्साह ना हो, ऐसा तो नहीं चलता। समझ में आया? तो विज्ञान पढ़ पढ़ के आप कभी नहीं वैज्ञानिक बन पाओगे, क्योंकि जितना जानोगे उससे ज़्यादा अज्ञानता रहेगी ही रहेगी। एक विषय में पूरी जिंदगी खपा दोगे तो भी उस विषय के ज्ञाता नहीं हो पाओगे। यानी विज्ञान स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, विज्ञान क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एक छोटी सी बात आपको कहूं, चेस खेला होगा ना, चेस। आपने कभी क्वेश्चन किया कि ये भाई ये घोड़ा ढाई घर क्यों चलता है, हाथी सीधा क्यों चलता है, ऊंट टेढ़ा क्यों चलता है? बराबर, लेकिन तो भी चेस खेल लेते। ऐसे ही भाई ये जीवन की सब चीजें हैं, ये ऐसे राग क्यों हो रहा है भाई? तुम अपना काम करो ना, अप्लाइड करो ना जो करने का बोला है। अब तुम ये कहो कि उपयोग बदलता क्यों है, ऐसा प्रश्न करो। उपयोग बदलना ही नहीं चाहिए ना। अरे भाई ऐसा ही है, वो घोड़ा ढाई घर ही चलता है, तो उसमें पॉजिटिव निकालना कि उपयोग बदलता है। नहीं तो फाल देखो पंडित जी, आपके प्रवचनों में भी आप 40 मिनट में तो छोड़ते नहीं हो, बराबर। यानी हमारा उपयोग बदलेगा ही बदलेगा, यानी बदलेगा तो अशुभ में जाएगा तो पाप बदले। अरे भाई बदलना बुरा नहीं है, बदलना स्वभाव है। ये बदलना ये बताता है कि शुभ से बदलकर शुद्ध में भी आ सकता है। तुम चॉइस गलत रखते हो तो वो क्या, तुम्हें ये शुभ से बदल के अशुभ में ही जाएगा, ऐसा थोड़ी। बदलना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बदलना स्वभाव। तो ये थोड़ी जरूरी है कि अशुभ से बदलकर शुभ में ही, शुभ से बदलकर अशुभ में ही जाए। ये भी तो हो सकता है शुभ से बदलकर। ये शुद्धता कब आएगी? जब आप बदलने की क्षमता को मानो। आप बदलने की क्षमता ही को नहीं मानोगे तो शुभ से बदलकर अशुद्ध में कहां से आएगा? इसलिए अप्लाई करो उस चीज को, बराबर। तो विज्ञान मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज नहीं, विज्ञान मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। और अनंत भगवान परम वैज्ञानिक हैं। क्यों? क्योंकि अब उससे अगला प्रश्न, वो ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है। क्या समझे? अगली लाइन जोड़ता, उनका उपयोग क्यों नहीं बदलता, हमारा उपयोग क्यों बदलता है? क्या समझे? प्रश्न हो सकता है ना। अगर हमें मोक्ष में जाने की इच्छा होती है
तो भगवान को तो कभी कभी हमसे आगे मिलने की इच्छा होनी चाहिए। अब थोड़ी चाल है आपने रोज दर्शन करवा आ रही है। हिंदू परंपरा में यही तो भावुकता है। हम भगवान के रोज दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को भी भक्त के प्रति थोड़ा तो मान होना चाहिए। अरे 18,000 बार तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब एक आध बार उनको दर्शन देने आना चाहिए ना। हिंदू परंपरा में बहुत अच्छे स्कोप है इन बातों के लिए है। कभी वीर बन के और हमने भी पकड़ लिया उनकी बात को, तो कहते हैं तुम वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम दौड़े दौड़े आना। हम पूजा करने आएंगे, तुम दौड़े दौड़े आना। ये किसको बुला रहे पता ही नहीं है? और फिर बोले चंदना के लिए आ गए, बराबर इनके लिए आ गए, हमारे लिए भी आ जाना। अरे चंदना के लिए जब आए तब वो संसारी थे, आप किसी के लिए नहीं आएंगे। हाँ, तो ये जो भावुकता वाली बातें हैं, ये भावुकता वाली बातें दर्शन और सिद्धांत का खात्मा कर देती, बराबर। ये मोहियों को आकर्षित करती हैं कि भाई हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमारे पास आएंगे, भगवान हमारे सपने में आएंगे, हैं? ऐसे ऐसे अपने कहानियाँ पढ़ी ना, कहानियाँ बहुत, क्या कहें आप जियो के लिए। हमारे सिलवानी की बात है, एक बहन बार बार कहानी ऐसी बड़ी, सपने में आते थे भगवान, सपने में आते थे। तो उसको भी ऐसे ही लगता कि सपने में सबके आते, तो हमारे अब रोज़ सोचे कि हमारे सपने में आए, हमारे सपने में आए भगवान। भगवान कह रहे हम हार्ड कॉपी के रूप में आने को तैयार है, तो सॉफ्ट कॉपी में बुला रही बार मतलब मंदिर में आ गए तुम बार बार सपने में बुला रहे हो। तो बस लगातार आप स्वप्न क्या है, स्वप्न क्या है? आपकी कल्पनाओं का विस्तार, बराबर। नहीं, वो स्वप्न शास्त्र, सबसे पहले बीमार के स्वप्न का कोई मतलब नहीं होता। जो स्वप्न शास्त्र बताया जाता है, जो कहें अपन महापुरुषों के सपने हैं, गुरुदेव आदि के सपने, जो मानसिक शारीरिक रूप से बीमार है उनके सपनों का कोई मूल्य नहीं। तो बहुत ज़्यादा सपनों पे जोर मत देना, वो कुछ नहीं है, आपके अनकॉन्शियस माइंड की धारणाएं हैं। इनका अर्थ निकालने की कोशिश मत करना, इनमें शुभ अशुभ करने की कोशिश मत करना। वो तो ज़्यादा सोते इसलिए सपने आते, कम सोते तो कोई सपने नहीं आते। आराम से 6 घंटे की नींद लो और आप स्वस्थ हो तो आपको पता ही नहीं चलता, बिस्तर पे सोओगे और सुबह उठोगे, क्या सपने आए क्या है, सब खत्म वो तो जब ऊँग पूरी हो जाती है तो भी आलसी पड़े रहते हैं, तो वो एक विचित्र दशा होती, तब वो सपने वपने होते। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बेफिक्र करना चाहता हूँ कि सपनों का मूल्य निकालना छोड़। हम लोगों में से किसी का ऐसा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है जो कंसीडर किया जा सके। घर पे ही परेशान हो तो आज सपने में देखा ऐसा, कोई बात नहीं, आज नींद खराब हुई होगी, कल सो जाए, छोड़ो, उनका कोई मतलब नहीं, बराबर। तो जो सपने होते थे वो कैसे होते थे? जो जिसकी बात पित्त कफ संतुलित है, सप्त धातु संतुलित है, चित्त शांत है, विकार नहीं है, उपयोग निरंतर ज्ञान आदि में रहता है, उसके स्वप्नों का कोई मूल्य होता है। हमारे सपने तो हमारी वासनाओं को ही रिफ्लेक्ट करते और कुछ नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो प्रश्न व्याकरणांग नाम का जो अपना एक ग्रंथ है उसमें सारी बातें लिखी हुई समझ आया कि नहीं है? तो उन बहन को ऐसा मन में आ गया कि भाई भगवान सपने में आएंगे, आ रहे थे। अब वो एक घर के पीछे पड़ गए, यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भगवान, वो महावीर जी की कहानी सुनी है, ये सब। वो उन्होंने भैया उस घर को खुदवा के माना। बोले मेरे तो रोज सपने में आ रहे भगवान, कह रहे मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, रोज सपने में आ रहे। अब सब लोग भी बोले यार कोई चमत्कार वमत्कार हो जाए, तो सब लोग उनसे बोले भैया तुम खुदवा लो घर को। बहन को बोल, वो पहले मना करे बेचारा, अच्छे खासे घर को कौन खुदवाए, लेकिन इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया उसको, चलो भैया ठीक है अगर कुछ हुआ तो हमारा भी नाम हो जाए, खुदवा दिया। 10 फीट नहीं, 20 फीट नहीं, 50-100 फीट सब खुदवा दिया, कुछ नहीं निकला है।
अब झगड़ा इस बात पे चल रहा कि पुरवाएगा कौन। वो कह रहे जगह तुम्हारी, वो कह रहे सपना तुम्हारा, वो कह रहे मंदिर वाले के हम बीच में क्यों आए। सामान्य घर का था, वैसे काफी टाइम तक ये झगड़ा हुआ है। ये क्या है, राग का विज्ञान घन स्वभाव का जिनको भान नहीं होता वो ऐसी चीजों में पड़ते। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो ज्ञान और विज्ञान ये अलग। और ऐसा भगवान क्यों हुए? क्योंकि भगवान और आत्मा का स्वभाव ऐसा। हम बाहर में क्यों जाते? क्योंकि बाहर में जाना हमारा स्वभाव नहीं है और जाते हैं। और भगवान बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि अंदर में रहना अपना स्वभाव है, इसीलिए गए सो आए नहीं। ऐसा पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? बराबर समझे ना? हमें क्यों बाहर जाने की इच्छा होती है? क्योंकि जो हमारा स्वभाव नहीं है हम वो करते हैं। और भगवान को बाहर आने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ही करते हैं जो उनका स्वभाव। आंख को देखने की क्षमता है, वो देखती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंख को आप बहुत ज्यादा हवा में लेके जाओगे, धूप में लेके जाओगे तो उसको तकलीफ होगी। नॉर्मल प्रकाश में अगर उसे 24 घंटे भी दिखाते रहोगे तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। त्वचा है ना, त्वचा ये जहां पे भी रहेगी छूती रहती है, कोई तकलीफ पड़ती है आपको? है यहाँ बैठे तो चटाई को छू रहे हो, घर पे सोफा पे बैठ जाओगे तो सोफा को छुएगी, बराबर। कपड़े को छूती, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन गरम तवे को छू ले तो, अरे गरम तवा क्यों, अभी तो सीट क्या कम गरम है? सीट क्या कम गरम, अभी जाके एक्टिवा पे बैठोगे तो है, तब क्यों कंफर्ट नहीं होता? क्योंकि उस छुअन का उसे स्वभाव नहीं, वो स्वभाव नहीं। छूना स्वभाव है, इसीलिए जहां जाएगी छूती रहेगी। लेकिन जो स्वभाव नहीं है वो करोगे तो दूसरी जगह जाएगी। ऐसे जानना स्वभाव है, अपने को जानोगे अनंत काल जानते रहोगे, बाहर नहीं आओगे। लेकिन पर में जाओगे, वो जानना स्वभाव नहीं है तो थोड़ी देर में बाहर आ जाओगे। विज्ञान का स्वभाव का मतलब ये, भगवान परम आत्मा के स्वरूप में लीन होते हैं। क्यों? दो बातें होंगी। एक तो भगवान वैज्ञानिक क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जो सिखाया वैसे हो गए। फिर दूसरा प्रश्न, वैसे क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा का स्वभाव, बोलो, वैसा ही है। दोनों बातें हो गई क्लियर? अप्लाइड फॉर्म ऑफ नॉलेज वो विज्ञान है और भगवान वैसे उसके वैज्ञानिक हैं। और वैज्ञानिक क्यों है वो? क्योंकि आत्मा का स्वरूप, आप भी आत्मा में आओ, कभी बाहर नहीं जाओगे। अमिताभ बच्चन चीख रहा है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। भगवान आत्मा कह रही कुछ दिन, कुछ समय तो बिताओ मेरे साथ में, है? समय, वो दिन की बात तो बहुत, दिन में तो काम ही हो जाएगा। थोड़ा सा समय, अंतर्मुहूर्त का समय अगर आत्मा के साथ बिताया तो गुजरात देख देख के तो 10-15 दिन में बोर ही हो जाओगे, पक्की बात, कोई नया इतना नहीं। लेकिन अपनी आत्मा में अगर एक बार गए, कुछ समय अगर आत्मा में बिताया तो कुछ समय बिताओ अपने साथ में, अनंत काल तक बाहर नहीं आओ। समझ में आया? क्या हम अनंत काल के समय में अंतर्मुहूर्त का काल अपने लिए नहीं निकाल सकते? बड़ा एक हंसी आती कई बार अपन सब लोगों के पुरुषार्थ में, रखड़ते रखड़ते कभी थकते नहीं। अनंत काल पर के लिए दे दिया, अंतर्मुहूर्त अपने लिए नहीं दे सकते। आज जगत में सब ऐसी बातें करते हैं, जब भी कोई वस्तु को प्रोडक्ट सेल करना हो ना, ऐसी बातें करते हैं।
आप कपड़े में कितना खर्च करते हो, हेल्थ के लिए नहीं कर सकते। आप इसमें कितना खर्च करते हो, इसके लिए नहीं कर सकते। सब कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं ना कि नहीं कराते? जो भी सेलिंग है इस पर ही डिपेंड है पूरी, सब कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं। तुम इसमें इतना लगाते हो, इसमें क्यों नहीं लगा सकते? इसमें इतना लगाते, इसमें क्यों नहीं? वो पानी वाला है 3 लाख का पानी बेच रहा है मेरे ऑफिस में, 3 लाख की मशीन है, केंजन है, और वो अपने लॉजिक से बोल रहा है कि कपड़े में कितना कर देते हो, फर्नीचर में कितना कर देते हो, तो पानी में क्यों नहीं कर सकते? सबके अपने अपने करते। उनसे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, अनंत पर के लिए दिया, अंश अपने लिए दे सकते हो? अनंत पर के लिए दिया, अंश अपने लिए दे सकते हो, और अपने लिए जो अंश दोगे वो अनंत रूप में फलित होगा, और पर के लिए जो अनंत दिया है वो 0 हो जाएगा, और 0 क्या, माइनस में अनंत हो जाएगा। सीधी गणित है। अब ऐसे डरा धमका के मैं धंधा भी कर सकता हूं, है? लेकिन उससे मेरा भी बिगाड़ है और आपका भी बिगाड़ है। ऐसी बातों को अगर आप समझ जाओगे तो आपका भी सुधार है और मेरा भी, बराबर? तो समझ गए ना कि अनंत समय, अनंत श्रम, अनंत विकल्प, अनंत पुरुषार्थ, अनंत बंधन अगर पर के निमित्त से किया तो अंश समय, अंश पुरुषार्थ, आंशिक थोड़ा सा कार्य भी अपने लिए नहीं कर सकते क्या? विवेकी हो, मूर्ख नहीं हो, है? देखो ये समय शक्ति, ये तो बर्फ की भांति घुलती जाती है, समय भी कहीं ना कहीं लगता जाता है, शक्ति भी कहीं ना कहीं लगती जाती है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कुछ ना करे ऐसा तो कभी होता ही नहीं। रविवार के दिन कोई काम नहीं होता ना। अब कहते जो लोग कहते हैं रविवार के दिन डबल काम होता है, एक ऑफिस का काम छूटता है तो 10 दूसरे नए काम आ जाते हैं, मतलब फैक्ट है, इसमें कोई नई बात नहीं। हाँ, इसलिए अनंत के सामने अंश को स्वीकारो पहले, और उस अनंत की ताकत पे भरोसा रखो, वो आपको अनंत अनंत उपलब्धि दे। ऐसा ये क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि बोलो, आत्मा का स्वरूप ऐसा है। जगत में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कहाँ की है भैया? फर्टाइल लैंड गुजरात में, नहीं पता? भारत में चरोतर कहेवाय गुजरात में, नहीं खबर? चलो, चरोतर શું કહેવાય? સૌથી વધારે ફર્ટાઇલ લેન્ડ કહેવાય ભારત માં। ગંગા સિંધુનો જે મેદાન यूपी बिहार में, એ સૌથી વધારે ફર્ટાઇલ લેન્ડ કહેવાય। વિશ્વમાં है ये केंगना प्रदेश ने, कैस्पियन प्रदेश ये कहेवाय। पर लोक में है, हाँ, जगत में कोई बीजी हसे पर लोक में सौथी वधारे उपजाऊ आ चैतन्य भगवान आत्मा है। केम के बाकी बधी भूमियों में एक बार बीज नाखे तो एक बार फसल मळे, भले 10 गणी मळे, कोक जगह 100 गणी मळे, पण आत्मा में केवी छे कि एक बार बीज नाखो तो अनंत काल सुधी फल मळे अने अनंत गणु मळे। अब ख्याल में आ रहा है?
कितनी फर्टाइल लैंड को लेकर घूम रहे हो और तो भी भिखारी बने फिर रहे हो। अंदर की भूमि में सारे जगत की क्षुधा मिटाने की सामर्थ्य है। ये सर्वज्ञ भगवान का शासन ऐसे चला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अंदर की भूमि में सब जगह की भूख मिटाने की ताकत है। सर्वज्ञ भगवान का शासन ऐसे चला और ऐसी उस चैतन्य की भूमि को लेकर विज्ञान घन स्वभाव के धनी होकर कैसे अज्ञान और कसाय में पड़े हैं। भगवान जाने एक कैसी लीला है अपनी अपने साथ में कि खबर ही नहीं पड़ती। सब महत्वपूर्ण लगता है, आत्मकल्याण महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगता? बार बार एक प्रश्न मुझे चुभता रहता है और आपको भी चुभना चाहिए। मैं तो ये कहना, जब ये चुभेगा नहीं तो वो फांस निकालने की कोशिश कहाँ से करोगे? कोई वस्तु नड़े, कोई ऐसा लगे कि आत्मकल्याण के बिना कुछ गड़बड़ हो रहा है तो याद आएगी, नहीं तो क्या याद आती? नहीं तो सब चलता है ना। देखो आगे क्या कहते हैं, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। तो एवो जीव नित्य छे। हवे तीजा नंबरનો કયો વિશેષણ લીધું છે? અસરણ। જેમ મળી ગયો ને બધાને? જેમ કામ સેવનમાં વીર છૂટી જાય છે તે ક્ષણે જ દારૂણ કામનો સંસ્કાર નાશ પામી જાય છે, કોઈથી રોકી રાખી શકાતો નથી। બરાબર? તેમ કર્મોદય છૂટી જાય છે તે ક્ષણે જ આશવો નાશ પામી જાય છે, રોકી રાખી શકાતા નથી, માટે તેઓ અશરણ છે, આપોઆપ રક્ષિત। આટલું કરી। હા, એવું સુંદર એક અંદર જોવા જાઓ તો વ્યવહારિક કેવો દ્રષ્ટાંત આપ્યો, એકદમ બિલકુલ બેસી જાય એવો कि જેમ કોઈ વ્યક્તિ કામ સેવનની ક્રિયા કરે અને કામ સેવનના પૂર્વના પરિણામ પછી કામ સેવનના કાર્ય પતી જાય એક ક્ષણવર્તી પરિણામ, એ જ્યાં સુધી એ જે કહેવાય વીરે જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી વિકાર પરિણામ કેવા હોય, પણ જેમ એ છૂટી જાય તો એક રાખે પરિણામ તો રખાતા નથી, એ મુખ્ય છે। દ્રષ્ટાંત એટલા માટે આપ્યું कि जे भाव तमारा पूर्व अवस्था में हता, परवर्ती अवस्था में तमे विचार करो कि आवा भाव थई जाए तो रहवाता नहीं। लाख उपाय करे तो एवा परिणाम राखी शकाता नहीं। केम? क्योंकि परिणामों कारण शुं हतुं? ए अंदरमां वेदनो उदय, अने ए वेदनो उदय पूरो थई गयो तो ए परिणाम पण પછી કોઈ લાખ ઉપાય કરે તો એ શરણભૂત નથી। એમ અહીંયા કહે છે। દ્રષ્ટાંત સમજમાં આવે છે ને? હા, એમ અહીંયા કહે છે એ બધા આશ્રવાદી પરિણામ અશરણ છે। જેમ વેદના ઉદયમાં વિકાર થયો અને વેદનો ઉદય પૂરો થયો તો વિકાર પણ જતો રહે, પછી રહેતો નથી। એમ કર્મના ઉદયમાં મોહ રાગ આદિ ભાવ થાય, એ જ્યાં સુધી ઉદય રહે ત્યાં સુધી શરણભૂત, અને જેમાં ઉદય જાય તમે વિચાર કરો આવા પરિણામ મને થઈ જાય તોય થઈ શકાય। સિમ્પલ છે। खिलौने टूटने पर दुख होता है, होता कि नहीं होता? किसको? बच्चा है उसको। बड़ों को दुख इस बात का नहीं होता कि खिलौना टूट गया, बड़ों को दुख इस बात को होता है हमणा जपायो तो 500 रुपया। बच्चे का नजर 500 पे नहीं जा रहे, बच्चे की नजर किस पे जा रहे? मारो ढींगलो ढींगली, मारी कार, मारो आ टूटी गई, एनी नजर किस पे है? वो अवस्था पर। और आपकी नजर किस पर है? हमणा नवो अपाव्यो तो तूटी गयो, हवे पाछुं कहे छे कि नवो अपाव। एटले एनो जो दुख छे सेनो छे? साचो को। અને છોકરાનો દુઃખ શેનો છે? એક જ વસ્તુમાં તમે પૈસા ગયા માટે દુઃખી થાઓ છો અને પેલાને એમ લાગે કે મારો તો જેમ અંગ ભાંગી ગયો હોય એમ। બરાબર ખ્યાલમાં આવે કે
अब आप खिलौने का दुख है वो कब होगा कि जब आपका मन बालक होगा, और जब आप मैच्योर हो गए उसके साथ राग ही नहीं रहा तो फिर टूटे करे अगर अरे ना अपन ऐसे कहते हैं बहु मोंगू नो तो बेटा टूटी क्यों, अपन कहते मोंगू नो तो, पर बच्चा कह रहा मुझे महंगे सस्ते से मतलब ही नहीं, मफत में मरे तो मतलब ही नहीं है, हमें तो प्रिय लगता था। आपको ऐसा लगे कि मफत की गिफ्ट हो जैसे पाठशाला में मिल जाती है, वो टूट जाए तो ठीक है, आपने क्या पैसा आपके दिया बराबर लेकिन अपन ने दिलाई हो तो टूट जाए तकलीफ होती है। बच्चे को ऐसा नहीं, बच्चे को तो वस्तु मेरी गई, क्यों? क्योंकि उसका राग वस्तु के प्रति और अपना राग धन के, है कि नहीं? तो जैसे खिलौने टूटने का दुख होता है, लेकिन उसके लिए आपको बालक होना पड़ेगा, क्योंकि बालकपन होने पर ही वो रमकड़े का दुख लगेगा, नहीं तो रमत लगेगी। ऐसे ही आश्रवादी भावों के आने जाने में आपको दुख तभी होगा जब आप अज्ञानी होगे। जब आप ज्ञानी होगे तो आपको इनमें कोई राग रहेगा ही नहीं। आए ठीक है, कर्म के उदय से विकार हो गया चला गया, असरण है, उनको कोई बचा सकता नहीं। और फैक्ट है कितना भी तीव्र क्रोध हो वो चला ही जाता है। हाँ, आप बैर के रूप में उसे रख सकते हो अपने अंदर, कितनी भी तीव्र मारने पीटने का भाव हो, हिंसा का भाव हो, चला जाएगा। कितना भी तीव्र आकर्षण हो चला जाएगा। फैक्ट है ये बात, आप इस बात को गहराई से समझो। क्रोध के रूप में चला जाता है, संस्कार के रूप में हम उसे पकड़ लेते हैं। अरे गुस्से में उसको ऐसा बोला था, अब अगर उसे बोल लेंगे तो मेरा मान छीन हो जाएगा। क्रोध तो चला गया, मान को पकड़ लेते हो, बैर को पकड़ लेते हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है श्री कोई भी विकार के रूप में रह सकता ही नहीं। आप उसे संस्कार के रूप में रखते हो, विकार के रूप में तो चला जाता है। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि विकार तो कर्मोदय से हुआ, और कर्मोदय से आने के कारण उसमें उतना जितनी देर उदय था उतनी देर रहा। क्रोध का परिणाम हुआ तो क्रोध रह गया, मान का परिणाम था तो मान रह गया, कपट लोभ इच्छा जो भी था वो सब उस रूप में हो गया। तो विकार के रूप में तो कर्म के ऊपर डिपेंड है, लेकिन संस्कार के ऊपर आपके मिथ्यात्व मोह के ऊपर डिपेंड। इसीलिए इसको कहा जाता है कि चरित्र मोहिनी का दोष लंबा नहीं है, लेकिन दर्शन मोहिनी का दोष लंबा है। क्योंकि चरित्र मोहिनी तो कर्म के उदय के कारण आया और गया, और उसके जो संस्कार पड़े वो श्रद्धा ने पकड़ लिए, और वो अनंत बार अनंत गुना हो जाते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज आपके संस्कार यानी आपके श्रद्धा में हो रहा है। ठीक है, कोई भी आप परिणाम हो, बहुत सरल सी भाषा में कहते हैं ना, गुस्से में आप जो कह रहे हो उसे पक्का नहीं समझना, मान में जो आप कह रहे हो उसे पक्का नहीं समझना, उसे जड़ता पूर्वक समझ नहीं लेना, स्वीकार नहीं लेना। जैसे ही होश ठिकाने आए तुरंत जाके क्षमा मांग लेना, तो संस्कार में नहीं जाएगा वो। बहुत सारे लोग हैं गुस्से में कुछ कह देते हैं, अब गुस्सा तो चला गया, वो कतरे से गुस्से में किसी बोल दे तेरे घर से तेरे को कभी फोन नहीं लगाएंगे, तेरे घर में पैर नहीं रखेंगे, तेरा चेहरा नहीं देखेंगे, ऐसे कह दिया, तेरे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। अब गुस्सा तो गुस्सा था, उदय जितना था तब तक, अब वो चला गया। अब मन भी होता है जाने का, फोन लगाने का, बातें करने का, लेकिन यार उसको बोला था तब बोला था, अब कैसे जैसे जैसे बोला था वैसे ही बोल दोगे, गुस्से में बोला था, बात खत्म, नहीं घोड़ी नया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, स्वरूप ऐसा है। वो क्रोध परिणाम क्रोध के रूप में परमानेंट है ही नहीं। उसको नचाने वाला तो क्रोध कसाय का होता था, वो चला गया तो उसने बुलवाया था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है?
एक राजा निकल रहा था ना, राजा, और सामने एक शराबी आया, बराबर, और उस शराबी जोर जोर से चिल्ला, ये राजा बनने के लायक नहीं है, इसको बाहर फिकवा दो, ना ऐसा कर दो, ना वैसा कर दो, 1000 बातें की। राजा, सैनिक मारने के लिए गए, राजा मारो नहीं, पकड़ लो, पकड़ लिया उसको। और दूसरे दिन बुलाया, बोलो भाई कल तो बहुत गलती बता रहे थे, आज क्या प्लान है? बोले महाराज बताने वाला चला गया। मेरी ताकत कहाँ की बोल सकूं, ये तो नशा बुलवा रहा था, अब वो चला गया, महाराज क्षमा करो। यही है, जैसे शराब का नशा होता है ना भैया, इन सबका भी नशा। इन बातों को मैं सही बता रहा हूँ, भले आपको मजाक लगे लेकिन संसार की एक भी बात सीरियस रहने लायक होती नहीं, कंप्लीटली। ना गुस्से की बातें, ना राग की बातें, ना मान की बातों में कोशिश करता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप में ऐसी कोशिश करता हूँ, कोई भी बात को सीरियस नहीं लेता जिनवाणी के अलावा, क्योंकि सब बातें या तो क्रोध की तीव्रता में बोली गई, या मान की तीव्रता में बोली गई, या लोभ की तीव्रता में बोली गई, या काम की तीव्रता में बोली गई है, या चतुराई में। अब जो जिनका कारण ही वो कसाय है, उनको सीरियस कैसे? उनको सीरियस लेना मतलब संसार को सीरियस ले रहा हूं, और उनको इग्नोर करना मतलब आत्मा में सीरियस हो। यानी कि सीरियस होने का मतलब संसार में मजाक में ही रहो, क्योंकि संसार में कोई सीरियस होने जैसा है ही नहीं। ये बात फुल सीरियसली कह रहा हूं।